तो हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि संध्या ने जो उस भावो के पास जो कागज़ लाई थी, तो भावो उसी कागज़ के बारे में बोलती है कि ये कागज़ झूठे भी तो हो सकते हैं। और इसी के साथ जो इसको छवि हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं कि भावो, इसके अंदर तो जो हार की तस्वीर है वो भी नहीं है। और फिर जो है इसी के साथ जो है बाबा साहब बोलते हैं कि अभी जाने दे संतोष, संध्या ने जो कागज़ लाया वो सही है और अभी इस सब को छोड़ दे। और फिर इसके बाद भावो बोलती है कि ऐसा कैसे? तभी हम देखते हैं कि सूरज भी वहाँ पर आ जाता है। और फिर बाबा साहब बोलते हैं कि अब ये बात को आज यहीं पर ख़त्म कर दे संतोष। फिर सूरज भी वहाँ पर देखने लगता है। तो इसी के साथ संध्या भी बोलने लगती है कि मेरे भाई ने और मैंने ये जो गहने हैं ये कभी चुरा कर गिरवी रखे नहीं है, ऐसा। तो तभी बाबू बोलते हैं कि ऐसा मैं नहीं सोच रही, पर मुझे लग रहा है। और फिर इसी के बाद जो है वहाँ पर मीनाक्षी आ जाती है और मीनाक्षी दौड़कर बोलती है कि अरे भाभो, मुझे हार मिल गया। और इसी के साथ सबके सब शॉक हो जाते हैं कि हार कैसे मिला। और इसी के साथ जो है मीनाक्षी वहाँ पर आती है और भाभो के हाथ में हार देने लगती है और बोलते है कि भाभो, ये साड़ी के अंदर था। तो इसी के साथ भाभो मीनाक्षी की तरफ गुस्से से देखने लगती है और बोलती है कि ये हार तेरे पास कैसे आया? तो फिर इसी के साथ मीनाक्षी बोलती है कि अरे भाभो, ये जेठानी जी का जो साड़ी थी इसके अंदर मुझे मिला। तभी भाभो बोलती है कि ये तो डब्बे में के अंदर था, तो फिर ये साड़ी के अंदर कैसे आया? सच सच बता, तूने ही चुराया ना? तो फिर जो मीनाक्षी जो है सूरज की तरफ देखने लगती है और वो डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सूरज बोल दे उससे अच्छा मैं ही बोल देती हूँ। और फिर इसी के साथ जो है विक्रम भी डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसने भावों को चुराए छुपाए लिए था। तो इसी के साथ जो है मीनाक्षी बोलती है कि भावो, ये जब मीनाक्षी कहती है कि जब जेठानी जी मासा के यहाँ से आई थी तभी से उसकी साड़ी के अंदर ये हो सकता है गहना, और ये मेरे पास आ गया होगा और इसीलिए मैं मुझे ये दिखा तो मैंने आपके पास दिया। तभी बोलती कि ये सब मुझे झूठ मत बोल। और फिर इसी के साथ जो है बोलते कि भावो, ये सच में सच बता रहे हो, मुझे ये वैसे ही मिला है। और फिर इसी के साथ जो है भावो बोलते कि भावो गुस्से से देखने लग जाते हैं, क्योंकि भावो को बहुत गुस्सा। तभी बाबा साहब उनको शांत करते हैं और बोलते हैं कि जाने दे संतोष, अभी गहना मिल गया ना तो यही बात अच्छी है, और अब इस मामले को यहीं पर निपटा दे। तो अभी भावो बोलते कि ये गहना सच सही है या झूठा है तो ये देखने दो मुझे। फिर बाबू जी उसे घिसने लगते हैं नीचे, और घिसने के बाद बोलते हैं कि अरे ये गेना तो खरा है। और फिर इसी के साथ जो है बाबू गेने को संध्या के पास रख देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर इसी के साथ जो है संध्या बोलती है कि शुक्रिया मीनाक्षी, तुमने गेना मुझे जल्दी से जल्दी लौटा दिया और अब मेरे भाई के ऊपर का इल्ज़ाम तुमने गलत ठहरा दिया। और इसी के साथ संध्या उस गहने को उठा लेती है। तभी विक्रम मीनाक्षी की तरफ देखने लगता है और फिर सूरज जो है उस कागज़ को उठा लेता है। उसे कागज़ को लगता है कि इस कागज़ के अंदर क्या है? और फिर इसी के साथ जो है विक्रम बोलने लगता है कि सच-सच बता कि ये गहना तूने कैसे दे दिया? तू तो सच में मेरी ही मीना है ना? तो तू फिर उस गहने को कैसे दे दिया? तभी मीना बोलती कि क्या बताऊँ जी आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है? तभी विक्रम बोलता है कि क्या हुआ? तभी वो सच-सच सब कुछ बताने लगती है कि कैसे सूरज उसको बाज़ार के अंदर मिला था, और फिर वो सब कुछ बताने लगता है कि क्या हुआ और क्या नहीं। और फिर इसी के साथ वो बोलते कि मैंने तो बहुत ही डर गई थी, कि मुझे लगा कि जेठ जी आज मुझे बता देंगे। और फिर वो बोलते कि उस कैमरे को लाना ही नहीं चाहिए था, उसी की वजह से हुआ, और उसी की के अंदर मेरा फ़ोटो खिंचवाया और इसी वजह से मैं पकड़ी गई। और फिर इसके साथ विक्रम बोलता है कि अरे, तूने मेरा नाम तो नहीं बताया ना? सच-सच बता, मेरा नाम तो नहीं बताया? फिर इसके साथ मीना कहती है कि अरे ना जी, मैंने आपका नाम नहीं बताया। मैं कैसे बता सकती हूँ मेरे पति देव का नाम। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये सीन यहाँ पर कट जाता है। सूरज अपनी दुकान के अंदर बैठा होता है और वो बोलता है कि संध्या जी का आज 14वाँ दिन था। तो फिर तभी वहाँ पर बाबा साहब आ जाते हैं और फिर बाबा साहब बोलते हैं कि मुझे पता है कि तू किस वजह से दुखी है सूरज, पर संध्या की अभी बहुत अच्छे से परीक्षा चल रही है, तो इतना चिंता मत करो। और हाँ, लोग कहते हैं कि माँ ने बेटे को दिल दिया होता है, पर उन्हें लोगों को क्या पता है कि उस दिल के अंदर धड़कन बाप ने दी होती है। मुझे पता है कि तुम्हारे हाल क्या हो रहा है, तुम दुखी क्यों हो, पर चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। और फिर इसी के साथ वो दोनों के दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और फिर दुकान को बंद कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सूरज जो है संध्या की तरफ आ चुका होता है और वो संध्या को पास जाता है और बोलता है कि संध्या जी, आपका कल 15वाँ दिन है और आपकी परीक्षा का आखिरी दिन। और मुझे ये भी पता है कि वो गहने मिलने से मुझे बहुत खुशी भी हुई है। तो फिर इसके साथ संध्या कुछ कहती नहीं। गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सूरज और संध्या के बीच क्या होता है क्या नहीं।